हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड को ही कंटिन्यू करेंगे। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया है, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम आगे के क्वेश्चन नहीं डाले। बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई वाज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोस। तो अब से हम कंटिन्यू करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि एक्चुअली थोड़ा कंटिन्यूटी में रहूँ। वीक में 2-3 वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आऊँ। तो अब जैसे बच्चों के बोर्ड्स एग्ज़ाम्स जो है वो नियर हैं, तो उन्हीं के लिए अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हम कर चुके थे। गुडविल ऑफ वैल्यूएशन हमने स्टार्ट किया था, जिसकी क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने किया था। और एवरेज प्रॉफिट को हम कवर कर चुके हैं। सुपर प्रॉफिट हम क्वेश्चन 12 तक हमने कर लिए हैं। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14। 2 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, तो ये डी.के. गोयल की ही बुक है। यू कैन सी दिस इज़, आपके स्कूल में अगर चल रही है तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेथड को समझने के लिए हम कोई सी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम टी.एस. ग्रेवाल या किसी और अदर बुक जो आपके स्कूल में चल रही हो, आप उससे भी कर सकते हैं। तो बस हमको मेथड अगर क्लियर है तो हम क्वेश्चंस को किसी भी बुक से लगाएं, यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12%, प्रॉफिट दिए हुए हैं हमको 3 ईयर्स के, और गुडविल वैल्यूड 3 ईयर ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हमको यहाँ पर गुडविल भी ऑलरेडी गिवन है। तो जैसे अगर हमको याद होगा कि सुपर प्रॉफिट का यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगता है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के ही सबसे पहले हम यहाँ पर, क्योंकि हमें गुडविल गिवन है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्वेश्चन को हम यहाँ से थोड़ा बैक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी गुडविल इसमें गिवन है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13, goodwill equals to super profit into number of year purchase। अब गुडविल यहाँ पर हमको गिवन है 1,50,000 का, तो हम यहाँ पर सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ़ ईयर गिवन है हमको 3, तो हम यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यस, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1,50,000 और ये आपका इधर आके डिवीज़न में आ जाएगा, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000। ओके, अब हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट 3 ईयर्स के प्रॉफिट हमको यहाँ गिवन है, तो हम यहाँ पर पहले टोटल प्रॉफिट को फाइंड आउट करें, तभी हम एवरेज प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर जो हमको गिवन है वो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं 80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,56,000। एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, अब हम प्लस कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं इससे एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो 1,22,000 ये निकल के आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? अब यहाँ पर हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला है अभी यहाँ पर ये 1,22,000, और नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं पता, और सुपर प्रॉफिट हमको ऑलरेडी यहाँ पर हम ऊपर निकाल चुके हैं 50,000 का। तो हम एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट आपका हो जाएगा 1,22,000 माइनस 50
इक्वल्स टू 72,000 का आपका यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकल आया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम लगाएंगे किसका फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट का, क्योंकि हमको कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर फाइंड आउट करने को कह रहा है क्वेश्चन में। तो हम इसलिए बैक में हमारा क्वेश्चन चल रहा है, पहले हम क्या करते थे, पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, फिर एवरेज निकालते थे, फिर हम गुडविल निकालते थे। दिस इज द स्टेप्स टू फाइंड आउट द सुपर प्रॉफिट। बट हमें यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा गया है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकाला है, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाला है, ठीक है, बिकॉज हमें गुडविल ऑलरेडी गिवन थी। और सुपर प्रॉफिट के बाद हमने यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे अब हम। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका 72 आ गया है। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन है, जो हमने निकाला अभी 72। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको नहीं गिवन है, तो इसको हम एज इट इज़ करेंगे। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है क्वेश्चन में 12%। अब आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा है, यू कैन ईजिली फाइंड दैट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा फिर आपका, इक्वल्स टू 72,000, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा, 12 6 72, तो ये 6 लाख आपकी निकल के आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन इस तरीके के काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में, जैसे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकलवाएगा, गुडविल ऑलरेडी गिवन है, तो हमको गुडविल गिवन है, तो गुडविल से पहले हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, बिकॉज गुडविल का सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3, गुडविल भी गिवन है, तो सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। उसके बाद हमें 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, तो उससे हमने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट ऊपर निकाला, एवरेज यहाँ निकाला, तो आपने नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अब जब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने सी को एडमिट किया है इन शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 के प्रॉफिट के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज़ वैल्यूड टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट से आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में हमें ए और बी की कैपिटल्स गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, ठीक है, और सन्ड्री एसेट्स गिवन है। तो अब हम यहाँ से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमको यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर हमें गिवन है ऑलरेडी 2 लाख का, और हमसे निकलवाएगा कि सी के शेयर ऑफ गुडविल निकालिए। तो जिन लोगों ने एडमिशन नहीं पढ़ा है, अभी मैं एडमिशन की भी सीरीज़ स्टार्ट करूँगी एक, ठीक है। तो जब भी न्यू पार्टनर आता है तो हम वो कुछ ना कुछ गुडविल का शेयर वो लेकर आता है, अदरवाइज़ नहीं लाता तो हम टोटल गुडविल में से उसके शेयर को हम लेते हैं उससे, ठीक है। तो 1/4 शेयर हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, टोटल गुडविल हम जो निकालेंगे फर्म की उससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है हमारा, कि हमें क्या क्या गिवन है, जैसे जितनी भी कैपिटल लायबिलिटीज़ गिवन है आपको, जैसे कैपिटल गिवन है या रिजर्व गिवन है, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन में हमें सन्ड्री एसेट्स गिवन है ये हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में, क्योंकि ये आपकी बिज़नेस की ही प्रॉपर्टी है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बाकी की चीज़ें जो हैं ये आपकी क्या हो जाएंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएंगी। ओके, तो हम एसेट जब भी हमें गिवन होगा तो हम एसेट को उसमें इंक्लूड नहीं करते कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो हम यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं आपकी, ए की कैपिटल कितनी है 5 लाख, प्लस बी की कैपिटल है 4 लाख, प्लस जनरल रिजर्व गिवन है हमको 1,50,000 का, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको प्लस करेंगे, इट मीन्स प्रॉफिट है, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस होता तो हम उसको माइनस करते। इन सबको प्लस कर लेंगे, ये निकल के आ जाएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड।
10,80,000 ये आ गए। अब हम निकालेंगे यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कुछ बच्चे एग्ज़ाम्स में जो है वो डायरेक्ट आंसर्स में बिलीव करते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते। आपका बोर्ड है इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फॉर्मूला ज़रूर हर बार लिखें जब भी आप क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स, लेकिन आपका मार्क्स जो है वो कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर हमको अच्छे से आ रहा है, हमको मेथड पूरा पता है, तो इसमें हमें कंजूसी नहीं करनी है फॉर्मूला लिखने में, हमको फॉर्मूला अच्छे से लिखना है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,62,000। ये निकल के आ गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे ही हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस। ये क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जिसको आप करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमें यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़, और हमने यहाँ पर नॉर्मल निकाल लिया है 1,62,000। इसको माइनस करेंगे, 38,000 का ये निकल के आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट निकालिए हमने 38,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में का है 3 ईयर्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया 1,14,000। अब इस क्वेश्चन में ये आपकी निकल के जो आई, ये आई आपकी फर्म की गुडविल टोटल। ठीक है, अब जब ये फर्म की गुडविल है तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो न्यू पार्टनर आया है सी, उसका शेयर बताइए। तो सी शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा आपका कि वो कितने शेयर के लिए, कितने उसके लिए आया है, 1/4 शेयर के लिए आया है। तो टोटल जो हमने गुडविल निकाली है उसका हम 1/4 निकाल देंगे। तो 28,500 ये आपका सी का शेयर जो है वो निकल कर आ जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया क्वेश्चन। सिंपल था क्वेश्चन, बस हमें यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड के इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, उससे हमने यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया। जब भी एसेट गिवन होगा तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हमें फर्दर जो आगे हम मेथड में पढ़ेंगे, जो फॉर्मूलेज होंगे इसके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, वो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझेंगे कि जितनी लायबिलिटी और प्रॉफिट है, अगर यहाँ पर हमें डेबिट बैलेंस होता प्रॉफिट का तो माइनस कर देते, ये निकल के आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। सीधा चल रहा है आपका क्वेश्चन। सुपर प्रॉफिट निकाल दिया, एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद गुडविल निकाल दी। उसके बाद हमसे सी का शेयर पूछा गया था, तो हमने उसके शेयर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसका शेयर निकाल दिया। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस के लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के बाकी के क्वेश्चंस। और मैं कोशिश करूँगी कि अब इस बार कंटिन्यूटी बनी रहे, मैं वीडियोस जो है वो डालती रहूँ, जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम्स में थोड़ा हेल्प हो। और इसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड है जो हम शुरू करेंगे 1-2 क्वेश्चंस के बाद, और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि कौन सा टॉपिक है जो आपको कवर करना है, एडमिशन, रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन या फिर कोई भी अदर टॉपिक। ठीक है, तो मैं उसकी सीरीज़ को यहाँ पर स्टार्ट करूँगी। ओके, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।